Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about the lattice energy. What is lattice energy? क्या है हमारी lattice energy? The amount of energy released when 1 mole of gaseous cations and 1 mole of gaseous anions are brought closer to each other from an infinite distance to combine together to form 1 mole of the ionic crystal is called its lattice energy. Lattice energy क्या है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है, कब रिलीज होती है? जब एक मोल गैशियस कैटायन और एक मोल गैशियस एनायन, जिन्हें हम एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाए, वो कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बनाया? एक मोल एक आयनिक क्रिस्टल का। तो उनके कॉम्बिनेशन के बाद जब हमारा एक गैशियस कैटायन एक गैशियस एनायन के साथ मिलके एक आयनिक क्रिस्टल बनाया, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई उसे हमने कहा लेटिस एनर्जी। अब लेटिस एनर्जी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? बोर्न हेबर एक साइकिल है, उसके उसके बेसिस पे उस साइकिल की हेल्प से हम लेटिस एनर्जी आपकी डिटरमाइन करते हैं। तो जो लेटिस एनर्जी है आयनिक क्रिस्टल की कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग हेसेस लॉ। हेसेस लॉ अप्लाई करके हम जो है लेटिस एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। हेसेस लॉ क्या होता है कि यदि कोई रिएक्शन आपका डायरेक्ट भी हो रहा है, स्टेप्स में भी हो रहा है, तो जो डायरेक्ट स्टेप की एंथैल्पी है और जो इनडायरेक्ट स्टेप्स की है जो एंथैल्पी है वो सेम ही होती है। तो इस हेसिस लॉ को अप्लाई करके यहाँ पे हम लेटिस एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स एलिमेंट कैन बी ब्रॉट ऑफ एज अकरिंग डायरेक्टली इन वन स्टेप और इनडायरेक्टली एज सम ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप। तो वो हम जो एक आयनिक सॉलिड हमारा बना एलिमेंट से, तो उसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट स्टेप में भी वही रहेगी, और यदि वो रिएक्शन स्टेप्स में हो रहा है तो उन स्टेप्स का कुमुलेटिव सम भी जी आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया NaCl का, तो एक तो हम इसकी एंथैल्पी निकालेंगे जब वो डायरेक्टली कंबाइन हुआ Na प्लस हाफ Cl2 मिलके NaCl बना, तो आपका जो एंथैल्पी चेंज हुई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी हुई हमारी? जो है माइनस के 411 किलो जूल। अब हम देखेंगे यदि हम ये रिएक्शन हमारा स्टेप्स में हो रहा है तब भी हमारी ये एंथैल्पी सेम ही रहेगी। तो हम अब इससे स्टेप्स में करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? सब्लिमेशन ऑफ NaS टू Nag। तो पहले तो हम इसे जो सॉलिड से गैशियस फॉर्म में करेंगे, NaS को Nag में करेंगे। तो जो डेल्टा जो हमारी डेल्टा H1 है, एंथैल्पी जो इन्वॉल्व हुई है, एंथैल्पी चेंज हुई, वो कितनी हुई? 108 किलो जूल। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल टू क्लोरीन एटम्स। अब हम क्या करेंगे? क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन एटम में डिसोशिएट करेंगे। अगेन उसकी एंथैल्पी चेक करेंगे, एंथैल्पी हमारी आई 121 किलो जूल। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? हम गैसियस सोडियम को सोडियम आयन में कन्वर्ट करेंगे बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमने अब जो है Na को Na प्लस में कन्वर्ट कर दिया। अब एनर्जी जो हमारी रिलीज हुई वो किसके बराबर हुई? क्योंकि जब हम किसी जो है एटम को आयन में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। अब हमारी जो डेल्टा H हुई वो कितनी हुई? 495 किलो जूल। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? क्लोरीन एटम्स गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन। अब जो हमारा क्लोरीन एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव के फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारी डेल्टा H कितनी हो जाएगी? माइनस के 348 किलो जूल। एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिलीज्ड। अब जो हमारा फिफ्थ स्टेप है उसमें क्या है हमारा? Na प्लस और Cl नेगेटिव मिलके NaCl बना लेंगे। तो जो एंथैल्पी हमारी इसमें एसोसिएटेड एनर्जी रिलीज्ड है वो लेटिस एनर्जी है। जैसे हमने भी डेफिनेशन में पढ़ा था कि लेटिस एनर्जी क्या है कि जो गैशियस कैटायन और गैशियस एनायन मिलके जब एक आयनिक सॉलिड बनाते हैं तो जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है उसे लेटिस एनर्जी कहते हैं। तो अब हम ये लेटिस एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी जो टोटल Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में बनने में जो हमारी डायरेक्ट प्रोसेस में जो एंथैल्पी इन्वॉल्व हुई थी वो थी -411 किलो जूल। ये है हमारी जो स्टेप्स में इन्वॉल्व हुई, तो इनका सम इसके बराबर होगा। तो ये हमें डायरेक्ट फॉर्मेशन की एंथैल्पी हमें पता है, तो यहाँ से हम लेटिस एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो
ये था हमारा लेटिस एनर्जी क्या हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। वो फॉर्मूला है कि हमने कहाँ से निकाली, हेसेस लॉ के अप्लाई करके, कि जो एंथैल्पी चेंज डायरेक्ट प्रोसेस की और इनडायरेक्ट प्रोसेस की सेम रहती है। नाउ द सॉल्वेशन एनर्जी, enthalpy of introducing dissociated ions into solvent is called solvation energy. Solvation energy क्या है, enthalpy of introducing dissociated ions into, dissociated ions को solvent में इंट्रोड्यूस करने में जितनी एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी उसे हमने कहा सोल्वेशन एनर्जी। व्हेन सोल्वेशन एनर्जी एक्सीड्स द लैटिस एनर्जी, आयनिक सॉलिड विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। जब हमारी सोल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब हमारी जो सोल्वेशन एनर्जी क्या है, वो है जो उनके जो बीच के अट्रैक्टिव फोर्स है जो उसे ओवरकम कर दे, वो हमारी सोल्वेशन एनर्जी है। तो जो हमारी सोल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को एक्सीड कर जाएगी तो हमारे आयनिक सॉलिड जो है वो पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। ये हमने जो है बोर्न हेबर साइकिल को जो है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाया हुआ है। ये Na प्लस हाफ सी एल डायरेक्ट NaCl की फॉर्मेशन है, और ये जो हमारी इनडायरेक्ट स्टेप में हुआ, Na पहले जो है NaS जो सॉलिड से वो गैशियस स्टेट में आएगा, फिर Na प्लस के फॉर्म में आएगा। इसी तरह से जो पहले जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोराइड में गैशियस आयन के फॉर्म में आएगा, फिर वहाँ से आयन के फॉर्म में आएगा, फिर वो दोनों मिलके आयनिक सॉलिड बनाएंगे। तो एनर्जी इक्वल टू लैटिस एनर्जी इज रिलीज। तो जो आपकी डायरेक्ट की जो एंथैल्पी जो डायरेक्ट प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो इनडायरेक्ट के सम के बराबर होगी। तो इस हेसेस लॉ को अप्लाई करके हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर देंगे। ये हमारा उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज ऑल अबाउट लैटिस एनर्जी।